In this video, I am going to explain the orbital picture of benzene, Huckel's rule, and aromatic characters, which is the topic of pharmaceutical organic chemistry 2nd, unit 1st, benzene and its derivatives. Orbital picture of benzene. The fact is that about orbital picture of benzene, each carbon is sp2 hybridized, so the shape for it is trigonal planar. जो बेंजीन में सभी कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तथा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप होती है कार्बन की वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है एंड हैज अ p ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल्स ऑफ इट्स निगेबरिंग कार्बन। तथा जो कार्बन में p ऑर्बिटल्स होते हैं वो निगेबरिंग कार्बन के p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के लिए अवेलेबल होते हैं। फैक्ट्स में आप बैलेंसी देख रहे हैं कार्बन की अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल है, उसमें जो pz ऑर्बिटल है उसमें बैलेंसी 0 शो कर रही है, लेकिन ऐसा इस सिचुएशन में जो ओवरलैपिंग है वो संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक ऐसा स्टेट होता है एक्साइटेड स्टेट जिसमें जो कार्बन है वो एक्साइट अवस्था में रहता है, तब जो वैलेंसी होती है वो उसमें जो s इलेक्ट्रॉन का है s का जो 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में फिल हो जाता है। तब हमको इस तरह का ऑर्बिटल जो है फिल लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 2x 2px 2py 2pz, उसमें जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जाकर 2pz में फिल हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जाकर उसमें फिल हो गया है, जिससे हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तथा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो pz ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है। pz ऑर्बिटल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तथा जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। जो फिगर में आप देख रहे हैं जो ज्योमेट्री बेंजीन की, इसमें जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये है pz ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में भाग नहीं ले रहा है, और जो ओवरलैपिंग किए हैं वो सिंगल बॉन्डिंग आपस में करते हैं तथा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तथा जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से ये बना रहा है पाई बॉन्ड, और जो pz ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ज्वाइन होके पाई और बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मेक्ड अप सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मेक्ड अप पाई बॉन्ड। The Huckel rule. In 1931, German chemist and physicist Erich Huckel proposed a theory. His rules states that if a cyclic planar molecule has 4n plus 2 pi electrons, it is considered aromatic. जर्मन साइंटिस्ट एंड जो केमिस्ट थे हकल, उन्होंने 1931 में एक थ्योरी प्रपोज की। उस रूल के अनुसार जो है यदि कोई भी मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है और 4n plus 2 पाई जो इनका रूल है उसका फुली पालन करता है तो उसको एरोमेटिक माना जाता है। दिस रूल वुड कम टू बी नोन एज हकल रूल, और जो ये रूल है उसी को हकल रूल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। इन बेंजीन ईच डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में जो सभी डबल बॉन्ड्स हैं
मीन्स जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर मतलब कलेक्ट करते हैं। तथा जो बेंजीन में है आप जानते हैं कि 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं तथा बेंजीन है 3 पाई डबल बॉन्ड्स जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेंगे। तो इस पर अगर हम 4n+2 पाई रूल अप्लाई करें, हैकल रूल, तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल प्राप्त करेंगे। आप यहाँ पर ये प्राप्त करेंगे 4n+2 बराबर 6, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n+2 बराबर 6, 4n बराबर 4, n बराबर 1, ये हम बेंजीन के लिए प्राप्त कर रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, यदि n की वैल्यू जो है वो 0 और कोई पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3 और सो ऑन, ऐसी कोई वैल्यू हमको प्राप्त होती है, तब उसको एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। फॉर बेंजीन वी फाइंड दैट n बराबर 1, हमने बेंजीन के लिए 1 फाइंड किया। व्हिच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड माना गया है। एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को हम एरोमेटिक करेक्टर भी कहते हैं, एरोमेटिसिटी को। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक मीन्स रिंग शेप्ड, प्लेनर मीन्स फ्लैट स्ट्रक्चर्स with a ring of resonance bonds that gives increased stability compared to other geometric or connective arrangements. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी जो है ये एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर्स की विथ अ रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड्स, तथा उसमें उनमें जो है रेजोनेंस बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, वो रिंग स्ट्रक्चर होंगे जो कंपाउंड को अधिक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, तथा उनकी जो ज्योमेट्रिक होगी वो आपस में कनेक्टिव होगी, कनेक्टिव अरेंजमेंट्स में होंगे विद द सेम सेट ऑफ एटम्स, तथा सभी एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, ये क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए। द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। द मॉलिक्यूल इज फुली कॉन्जुगेटेड, द जो मॉलिक्यूल है वो फुली कॉन्जुगेटेड मीन्स उसमें प्रत्येक एटम पर जो है p ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। द मॉलिक्यूल हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मीन्स जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो हैकल रूल का फुली पालन करता हो, जो जहाँ n बराबर 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जैसे 1, 2, 3 एंड etc। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। So like, subscribe and share my YouTube channel for my GSD. Thank you.